तो ये वाली वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले पेंटो कंट्रोल यूनिट के बारे में और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पेंडिंग रही है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो शंट वायर बाईपास दी ओएचई करंट इनटू मूवेबल पार्ट्स ऑफ द पेंटोग्राफ। जैसे कि हमने बात किया, अपर फ्रेम होता है, लोअर फ्रेम होता है। अपर फ्रेम और जो लोअर फ्रेम होते हैं दोनों बेरिंग असेंबली के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अभी बेरिंग के थ्रू जो करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल है, तो यही रीज़न की वजह से शंट वायर का यूज़ किया गया है। जो शंट वायर होता है वो ओएचई का जो करंट होता है उसे बाईपास कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो करंट है वो अपर फ्रेम से लोअर फ्रेम फ्लो होता है, बेरिंग असेंबली के थ्रू फ्लो नहीं होता। लोअर फ्रेम इज द बेस ऑफ पेंटोग्राफ एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स कांस्टेंट स्टैटिक फोर्स ऑफ पेंटोग्राफ। जो लोअर फ्रेम है, जैसे कि हमने बात किया है, पेंटोग्राफ का क्या होता है, बेस होता है, बैकबोन होता है, और ये बेसिकली पेंटोग्राफ के कांस्टेंट स्टैटिक फोर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 290 mm इज़ द मिनिमम एयर सेपरेशन बिटवीन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है उसमें जो मिनिमम एयर सेपरेशन होता है वो कितना होता है, 290 mm होता है, राइट। तो 290 mm इज़ द मिनिमम एयर सेपरेशन बिटवीन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। इट इज़ वन ऑफ द टेक्निकल पॉइंट्स which is very important to remember, and this questions has been asked by like the interviewer whenever going for the interview, specifically in rolling stock department as an engineer. पैरेलल गाइड बार रिस्पॉन्सिबल फुल टिल्टिंग ऑफ पैन हेड। जो पैरेलल गाइड बार होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैन हेड की टिल्टिंग के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो पैरेलल गाइड बार होता है ये बेसिकली जो पैन हेड होता है उसका कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एंगल को मेंटेन रखता है, राइट। तो एडीडी वर्क्स ऑन प्रेशर और एडीडी वर्क्स ऑन प्रेशर डिफरेंस। जो एडीडी होता है बेसिकली प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है। एडीडी में इनपुट प्रेशर होता है, आउटपुट प्रेशर होता है, तो दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे एडीडी काम करता है। तो एडीडी के हम लोग थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पेंटो कंट्रोल यूनिट के बारे में भी। पेंटो कंट्रोल यूनिट अगर हम लोग देखें, पेंटो कंट्रोल यूनिट में हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया पेंटो कंट्रोल यूनिट। ये पेंटो कंट्रोल यूनिट में हमें प्रेशर स्विच 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये प्रेशर स्विच 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फिल्टर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनकमिंग एयर फ्रॉम एडीडी वाल्व, यहाँ पर हमें जो न्यूमेटिक पाइप जो दिखाई दे रहा है इससे इनकमिंग एयर आती है, एडीडी वाल्व से इनकमिंग एयर आती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो न्यूमेटिक पाइप है इससे ओआरडी, इनकमिंग एयर फ्रॉम ओआरडी वाल्व, राइट। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पर ये एडीडी वाल्व के इनकमिंग एयर के लिए कनेक्शन होता है, और यहाँ पर ओआरडी वाल्व के लिए ये वाला जो वाल्व है ये बेसिकली ओआरडी वाल्व के लिए इनकमिंग कनेक्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो है, जैसे कि हमने बात किया, ये एडीडी वाल्व ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस उस, और एडीडी वाल्व जो है उसके लिए ये इनकमिंग कनेक्शन होता है। और यहाँ पर ये वाला जो न्यूमेटिक जो कनेक्शन है ये बेसिकली ओआरडी वाल्व के लिए इनकमिंग कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये तीसरा वाला जो कनेक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है हमें बेसिकली पेंटोग्राफ का जो आउटगोइंग एयर है उसके लिए कनेक्शन यहाँ पर हमने दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये एडीडी वाल्व का इनकमर है, यहाँ पर भी ये एडीडी वाल्व का इनकमर है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो कनेक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है पेंटोग्राफ के लिए बेसिकली आउटगोइंग कनेक्शन होता है, ये आउटगोइंग एयर टू पेंटोग्राफ। यहाँ से पेंटोग्राफ की आउटगोइंग एयर मतलब फ्लो होती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यही है बेसिकली पेंटो कंट्रोल यूनिट। और ये पेंटो कंट्रोल यूनिट में अगर हम लोग देखें हमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, इंटीग्रेटेड है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो PLV1 जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, ये बेसिकली सेफ्टी वाल्व है। अब ये सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब यूज़ होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में जो ओवर प्रेशर और जो अंडर प्रेशर है ये अनडिज़ायरेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेंटोग्राफ का प्रेशर अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चले जाता है तो भी अनडिज़ायरेबल है, और अगर प्रेशर अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे आ जाता है तो भी अनडिज़ायरेबल है। मतलब जो एक्सेस प्रेशर, ओवर प्रेशर और जो अंडर प्रेशर है वो अनडिज़ायरेबल है हमारे सिस्टम के लिए। सेम थिंग इज गोज़ फॉर कंप्रेसर्स एज वेल। कंप्रेसर में जैसे कि हमने बात किया था, ओवर प्रेशर और अंडर प्रेशर ये अनडिज़ायरेबल है हमारे कंप्रेसर के लिए, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमारा जो पेंटो कंट्रोल सिस्टम है, जो पेंटोग्राफ है, उसमें भी जो ओवर प्रेशर और जो अंडर प्रेशर है वो अनडिज़ायरेबल है। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया। जो सेफ्टी वाल्व होता है ये क्या करता है, बेसिकली हमारे पूरे सिस्टम को ओवर प्रेशर और अंडर प्रेशर से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेफ्टी वाल्व के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, जैसे कि हमने बात डिस्कस किया यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था PLV1 सेफ्टी वाल्व इस वो पेंटो सेफ्टी अगेंस्ट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। पेंटो की सेफ्टी के लिए अगेंस्ट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था एडीडी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एडीडी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। फिर पेंटो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। Automatic drop down device. The differentiation between normal lowering and ADD lowering is done by time
रिले फिटेड ऑन पेंटो कंट्रोल यूनिट विद द हार्ड वायर इंटरलॉक टू रेज द कमांड। तो सबसे पहला जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है, इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो पेंटोग्राफ की जो पेंटो स्ट्रिप होती है उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था कार्बन का एक न्यूमेटिक उसके अंदर एक न्यूमेटिक कनेक्शन होता है जिसके थ्रू कांस्टेंट न्यूमेटिक एयर फ्लो हो रही होती है। मान लेते कार्बन जो स्ट्रिप है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ड्यू टू सम मैकेनिकल रीज़न, राइट। तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो न्यूमेटिक एयर होगी वो क्या हो जाएंगी, लीक हो जाएंगी। और अगर न्यूमेटिक एयर जब लीक हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है वो ऑपरेट हो जाएगा। और जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा कि जो पेंटोग्राफ है वो लोअर कंडीशन में आ जाएगा। और जब पेंटोग्राफ लोअर कंडीशन में आ जाएगा तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ की जो स्पीड होगी वो भी कंट्रोल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग जैसे कि हमने डिस्कस किया लोअरिंग स्पीड ऑफ पेंटोग्राफ, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लोअरिंग स्पीड ऑफ पेंटोग्राफ इज नॉट कंट्रोल। जो लोअरिंग स्पीड है पेंटोग्राफ की वो कंट्रोल नहीं होती ड्यूरिंग एडीडी ऑपरेशन। जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एडीडी ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस हमारा किस तरीके से काम करता है, डी डिफ्रेंसिएशन, जैसे कि हमने बात किया डी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन नॉर्मल लोअरिंग एंड एडीडी लोअरिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दो तरीके की लोअरिंग होती है, पहला नॉर्मल लोअरिंग होती है और दूसरी एडीडी लोअरिंग होती है। नॉर्मल लोअरिंग में होगा क्या, नॉर्मल लोअरिंग में हम लोग TCMS के थ्रू जो पेंटोग्राफ है उसको कमांड देंगे और जो पेंटोग्राफ होगा लोअर कंडीशन में आएगा, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल लोअरिंग। और दूसरी जो लोअरिंग है वो है एडीडी लोअरिंग। एडीडी लोअरिंग में होगा क्या, एडीडी ऑपरेट होगा और जो पेंटोग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये नॉर्मल लोअरिंग और जो एडीडी लोअरिंग है दोनों के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बेसिकली एक रिले के थ्रू मतलब परफॉर्म किया जाता है। और वो जो रिले होता है उसे बोला जाता है टाइम डिले रिले, राइट, TDR बोल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऑन डिले टाइमर फॉर ADD, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑन डिले टाइमर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह है बेसिकली टाइमर, इसको हम लोग टाइम डिले रिले भी बोल सकते हैं, राइट। टाइम डिले रिले या फिर बोल सकते हैं ऑन डिले टाइमर फॉर ADD ऑपरेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल लोअरिंग और जो अपना जो नॉर्मल लोअरिंग और ADD लोअरिंग के डिफ्रेंसिएशन। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो टाइम डिले रिले होता है जिसको हम लोग ऑन डिले टाइमर भी बोल सकते हैं फॉर ADD ऑपरेशन। ये डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करता है किसके बीच में, अपना ADD लोअरिंग के बीच में और नॉर्मल लोअरिंग के बीच में, और कमांड जनरेट करता है। और वो जो कमांड होता है फर्दर हमारे सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, राइट। तो इतना हमें पता होना चाहिए इसका क्या काम होता है ऑन डिले टाइमर फॉर ADD ऑपरेशन। इसमें बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जो कि होता है हार्डवेयर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर ये सर्किटरी के थ्रू हम लोग पूरे फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, आई गेस देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्या हो गया यार, हाँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ADD गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग सर्विस ऑफ पेंटोग्राफ, इतना हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो टाइम डिले, यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है जो फर्स्ट पॉइंट, इसका जो कंक्लूजन था वो ये था। यहाँ पर ये जो टाइम डिले रिले हमने जो कंसिडर किया, इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करता है किसके बीच में, नॉर्मल लोअरिंग के बीच में और ADD लोअरिंग के बीच में, राइट। अभी बेसिकली होता क्या है, राइट। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, ADD गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग सर्विस ऑफ पेंटोग्राफ। ड्यूरिंग सर्विस ऑफ पेंटोग्राफ जब हमारा पेंटोग्राफ काम करता है और उस केस में अगर ADD अगर हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास एक वाल्व होता है, वो क्या करता है बेसिकली प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हमने बात किया था जो ADD है वो हमारा काम करता है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो जब भी हमारा ADD एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे केस में हमें एक वाल्व होता है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है QEV वाल्व, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। ये क्या करता है, ये प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, सेंस करता है। और सेंस करने के बाद यहाँ पर हमें जो एयर बैलो जो दिखाई दे रहा है, ये एयर बैलो से जितनी जो न्यूमेटिक एयर होती है उसे क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है, जिसके वजह से होता है क्या, पूरी जो सर्किट होती है ADD सर्किट, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जब ADD सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ADD ऑपरेट हो जाता है और जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, ADD गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग सर्विस ऑफ पेंटोग्राफ, द क्विक एग्जॉस्ट वाल्व रिकॉग्नाइजेज द प्रेशर डिफरेंस एंड एग्जॉस्ट द प्रेशर इन द एयर बैलो। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो QEV वाल्व हमें जो दिखाई दे रहा है क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। और यहाँ पर ये जो हमें जो एयर बैलो जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू क्या करता है, सारी जो एयर होती है उसे क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है। और जब हमारी एयर ड्रेन हो जाती है तो ऐसे केस में जो ADD सर्किट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जब ये ADD सर्किट, ये पूरी ADD सर्किट, जब ये ADD सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे केस में होता क्या, अपना जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ जाता है,
राइट, एंड कंप्लीट द एडीडी सर्किट IS2। लोअरिंग स्पीड ऑफ पेंटोग्राफ इज नॉट कंट्रोल। जब भी एडीडी ऑपरेशन होता है तो ऐसे केस में पेंटोग्राफ की लोअरिंग स्पीड कंट्रोल नहीं होती और जो पेंटोग्राफ है वो नीचे की तरफ आ जाता है। किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, द सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एडीडी वाल्व इज गिवन बाय द प्रेशर स्विच। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एडीडी वाल्व है, एडीडी वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। एडीडी वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए अभी एडीडी वाल्व कब ऑपरेट होगा? एडीडी वाल्व हमारा तब ऑपरेट होगा जब उसमें कोई सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, राइट। तो सिग्नल का ट्रांसमिशन किसके थ्रू से होता है? प्रेशर स्विच 1 के थ्रू होता है। द सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एडीडी वाल्व इज गिवन बाय प्रेशर स्विच। यहाँ पर ये एडीडी वाल्व कौन सा है? जो एडीडी वाल्व है यहाँ पर ये QEV वाल्व को ही हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं एडीडी वाल्व, राइट। तो सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एडीडी वाल्व, यहाँ पर ये एडीडी वाल्व के एक्टिवेशन के लिए जो सिग्नल जो जाता है प्रेशर स्विच के थ्रू जाता है, राइट। और ये मॉनिटर किया जाता है TCMS के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें प्रेशर स्विच 1 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दो प्रेशर, यहाँ पर ये कनेक्टर है आर्टिंग कनेक्टर, यहाँ पर ये प्रेशर स्विच 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये प्रेशर स्विच 2 दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ये जो प्रेशर स्विच 1 है ये क्या करता है? प्रेशर स्विच 1 बेसिकली सिग्नल भेजता है, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो प्रेशर स्विच 1 है, जैसे कि हमने बात किया, द सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एडीडी वाल्व इज गिवन बाय द प्रेशर स्विच 1 एंड इट इज मॉनिटर बाय द TCMS। तो यहाँ पर ये जो एडीडी वाल्व का जो एक्टिवेशन है उसके लिए जो सिग्नल जो देता है वो कौन देता है? प्रेशर स्विच 1 देता है। हियर इज द प्रेशर स्विच 1 एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ये प्रेशर स्विच 1 है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कमांड और कैन से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग दिस सिग्नल टू द एडीडी वाल्व, जिसके वजह से जो एडीडी वाल्व होता है हमारा ऑपरेट होता है। अभी यहाँ पर ये जो सिग्नल जो दे रहा है इसको मॉनिटर कौन करेगा? TCMS करेगा, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रेशर स्विच 1 होता है इसका क्या काम होता है? इसमें बेसिकली हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली कमांड भेजता है किसको? एडीडी वाल्व को, जिसकी वजह से एडीडी ऑपरेट होता है, राइट। और इसको मॉनिटर करने का काम, मतलब वो जो सिग्नल, वो जो कमांड, उसको जो मॉनिटर करने का काम TCMS का होता है, राइट, थ्रू द पिन ऑफ X1 कनेक्टर। सिग्नल ऑफ प्रेशर स्विच 1 विल गेट यूज टू स्विच ऑफ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए प्रेशर स्विच 1 का और क्या काम होता है? विल गेट यूज टू स्विच ऑफ SV1 वाल्व टू अवॉइड एयर वेस्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए एक वाल्व होता है जिसे बोला जाता है बेसिकली सोलोनॉइड वाल्व। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे पूरे पेंटो कंट्रोल यूनिट में। अब ये पेंटो कंट्रोल यूनिट में अगर हम लोग देखिए ये जो सोलोनॉइड वाल्व होता है इसका क्या काम होता है? यहाँ पर ये जो सोलोनॉइड वाल्व होता है SV1, जिसको हम लोग SV1 मतलब सोलोनॉइड वाल्व 1, इसका क्या काम होता है? बेसिकली जैसे कि हमने बात किया TCMS से अगर मैं पेंटो को अगर रेजिंग कमांड अगर मैं दे रहा हूँ, राइट, तो ऐसे केस में TCMS से जो रेजिंग कमांड जो दिया वो कहाँ पर आएगा? पेंटो कंट्रोल यूनिट में सोलोनॉइड वाल्व में आएगा। फिर उसके बाद होगा क्या? जो पेंटो होगा वो रेज होगा। सिमिलरली पेंटो को अगर मैं लोअरिंग कमांड दे रहा हूँ तो जो कमांड होगा TCMS के थ्रू हमारे सोलोनॉइड वाल्व में आएगा और जो पेंटो होगा वो लोअर स्टेट में आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सोलोनॉइड वाल्व है ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पेंटो कंट्रोल यूनिट और TCMS के कम्युनिकेशन के लिए, राइट। और ये रीज़न की वजह से सोलोनॉइड वाल्व यूज़ किया गया। और ये जो सोलोनॉइड वाल्व है ये बेसिकली अननेसेसरी एयर वेस्टेज को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वही हमने यहाँ पर डिस्कशन किया सोलोनॉइड वाल्व का क्या काम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने डिस्कस किया सोलोनॉइड वाल्व के बारे में। सोलोनॉइड वाल्व यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जस्ट थोड़ा, हाँ, सोलोनॉइड वाल्व कनेक्टेड विद TCMS। जो सोलोनॉइड वाल्व होता है TCMS के साथ कनेक्टेड होता है। TCMS कमांड्स गोज टू सोलोनॉइड वाल्व। जो TCMS का जो कमांड होता है सोलोनॉइड वाल्व में जाता है फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग। इफ सोलोनॉइड वाल्व इज डी एनर्जाइज, अगर सोलोनॉइड वाल्व अगर डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ऐसे केस में जो प्रेशर होगा वो फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर वही लिखा है जो सोलोनॉइड वाल्व होता है वो क्या करता है? बेसिकली अननेसेसरी जो एयर वेस्टेज है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, राइट। सोलोनॉइड वाल्व और प्रेशर स्विच दोनों मिला के सिग्नल ऑफ प्रेशर स्विच इज यूज टू स्विच ऑफ दी। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो प्रेशर स्विच है, जैसे कि हमने बात किया प्रेशर स्विच का क्या काम होता है? पहला जो काम होता है वो क्या होता है? जो ADD है उसको एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली सिग्नल भेजता है, राइट। और दूसरा इसका जो काम है ये क्या करता है? ये सोलोनॉइड वाल्व को मतलब एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने का भी काम करता है, राइट। जिसके वजह से होगा क्या? जो एयर वेस्टेज है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सोलोनॉइड वाल्व अगर डी एनर्जाइज है तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो सिग्नल होता है प्रेशर स्विच का ये बेसिकली सोलोनॉइड वाल्व को स्विच ऑफ करने के लिए भी मतलब डी एनर्जाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से एयर वेस्टेज को क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। तो प्रेशर स्विच के हमने दो यूज़ के बारे में डिस्कस किया। सिग्नल, जैसे कि हमने बात किया थी सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ADD वाल्व। सबसे पहला प्रेशर स्विच 1 का क्या यूज़ है? जैसे कि हमने बात किया ADD वाल्व के एक्टिवेशन के लिए सिग्नल भेजता है। और दूसरा जो सोलोनॉइड वाल्व है उसको भी डी एनर्जाइज करने का, उसको भी स्विच ऑफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से होता है कि जो एयर अननेसेसरी एयर वेस्टेज क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है,
राइट। तो यहाँ पर वही हमने डिस्कशन किया है। सोलोनॉइड वाल्व एंड प्रेशर स्विच जो है वो 110 वोल्ट डीसी पर काम करते हैं। और जैसे कि हमने बात किया सोलोनॉइड वाल्व TCMS के साथ कनेक्टेड होता है, और जो TCMS का जो कमांड होता है सोलोनॉइड वाल्व में जाता है फॉर रेजिंग एंड फॉर लोअरिंग द पेंटोग्राफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए प्रेशर स्विच में नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सोलोनॉइड वाल्व और जो प्रेशर स्विच है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये हमें सोलोनॉइड वाल्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सोलोनॉइड वाल्व हमें दिखाई दे रहा है, सोलोनॉइड वाल्व, और यहाँ पर ये जो प्रेशर स्विच हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली 110 वोल्ट डीसी पर काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, जो कि क्या करेगा, प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें इनकमर दिखाई दे रहा है, इनकमिंग कंप्रेस एयर अबव 7 बार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या होता है बेसिकली इनकमिंग, यहाँ पर ये जो पेंटो कंट्रोल यूनिट है, जैसे कि हमने बात किया था, जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है वो क्या करता है बेसिकली कंप्रेस एयर जनरेट करता है, और वो जो कंप्रेस एयर होती है पेंटो कंट्रोल यूनिट में आती है थ्रू दिस इनकमर, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से लाइक थिंग्स विल गेट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इनकमिंग एयर है एडीडी वाल्व के लिए, यहाँ पर ये बेसिकली इनकमिंग एयर है ओआरडी वाल्व के लिए, राइट। ये वाला जो हमें जो कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है इनकमर है एडीडी वाल्व का, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनकमर है ओआरडी वाल्व का। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउट गोइंग एयर टू पेंटोग्राफ, राइट। यहाँ से अगर हम लोग देखें पेंटो कंट्रोल यूनिट में यहाँ से एयर आएंगी और फिर उसके बाद यहाँ से एयर जाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया इनकमिंग कंप्रेस एयर यहाँ से आ रही है, और फिर उसके बाद ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली फिल्टर है, जो कि क्या करेगा बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करेगा, राइट। उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर हमें अलग अलग वाल्व दिखाई दे रहे हैं। जब भी अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था एबनॉर्मल लोअरिंग ऑफ पेंटोग्राफ के बारे में, जिसमें जो पेंटोग्राफ था अगर बिना TCMS के कमांड दिए हुए अगर पेंटोग्राफ अगर लोअर स्टेट में आता है तो ये जो लोअरिंग है इसको मैं क्या बोलूँगा, एबनॉर्मल लोअरिंग बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस अगर ये ऑपरेट हो जाए और पेंटोग्राफ अगर नीचे आ जाए, तो ये जो लोअरिंग है इसमें को मैं कौन सी लोअरिंग बोलूँगा, एबनॉर्मल लोअरिंग बोलूँगा। बट मैं TCMS के थ्रू कमांड दे रहा हूँ पेंटो कंट्रोल यूनिट में, और जो पेंटोग्राफ है वो नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में ये जो लोअरिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल लोअरिंग बोलेंगे। तो नॉर्मल लोअरिंग में होता है क्या, पेंटोग्राफ की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है, बट एबनॉर्मल लोअरिंग में पेंटोग्राफ की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल नहीं होती। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, स्पीड कंट्रोल ऑफ पेंटोग्राफ ऑपरेशन। पेंटोग्राफ रेजिंग स्पीड इज कंट्रोल बाय थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1, ये हमें दिखाई दे रहा है थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। तो जो पेंटोग्राफ की जो रेजिंग स्पीड है वो थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1 के थ्रू कंट्रोल होती है, TRV1। तो जो TRV1 जो वाल्व है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जिस यहाँ पर हमें दो सर्किटरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली पूरी जो सर्किट है ये बेसिकली पेंटोग्राफ की सर्किट है, राइट। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये वाली पूरी जो सर्किट है ये बेसिकली हमारी न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट है, राइट। ये जो डॉटेड बॉक्स में हमें जो सर्किट जो दिखाई दे रही है न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट मतलब पेंटो कंट्रोल यूनिट, और फिर उसके बाद ये जो डॉटेड बॉक्स में हमें जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है बेसिकली पेंटोग्राफ सर्किट है, राइट। तो पेंटो कंट्रोल यूनिट में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं, पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट, इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट, बिकॉज दिस सर्किट हैज़ कम्प्लीटली न्यूमेटिक कनेक्शंस, राइट। तो पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट एंड दिस इज द पेंटोग्राफ सर्किट। तो पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट में हमें क्या मिलेगा, जैसे कि ये सारे कंपोनेंट, ये वाल्व मिलेगा थ्रॉटल, और यहाँ पर ये टीवी का फुल फॉर्म क्या है, थ्रॉटल वाल्व है। टी से होता है थ्रॉटल, वी से होता है वाल्व, यहाँ पर ये थ्रॉटल रेजिंग वाल्व, राइट। तो जब भी हमारा पेंटोग्राफ रेज होता है तो ऐसे केस में जो रेजिंग स्पीड है वो ये वाल्व के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसे बोला जाता है थ्रॉटल रेजिंग वाल्व, राइट। तो थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पेंटोग्राफ ड्रॉपिंग स्पीड इज कंट्रोल बाय, जो पेंटोग्राफ की जो ड्रॉपिंग स्पीड है वो बेसिकली कंट्रोल होती है थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू, थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू, थ्रॉटल वाल्व 1, राइट। तो थ्रॉटल वाल्व 1 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है थ्रॉटल वाल्व 1। तो थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू जो पेंटोग्राफ है उसकी जो लोअरिंग स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है। तो रेजिंग स्पीड थ्रॉटल रेजिंग वाल्व के थ्रू होती है कंट्रोल, और जो ड्रॉपिंग स्पीड है वो थ्रॉटल वाल्व के थ्रू कंट्रोल होती है। ड्यूरिंग मैक्सिमम हाइट डिटेक्शन, जब मैक्सिमम हाइट डिटेक्ट हो जाती है तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस जब भी ऑपरेट होगा तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे केस में जो स्पीड जो कंट्रोल होगी वो बेसिकली थ्रॉटल वाल्व 2 के थ्रू
कंट्रोल होगी। अब ये थ्रॉटल वाल्व 2 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये थ्रॉटल वाल्व 2 ये कब ऑपरेट होगा, ये थ्रॉटल वाल्व 2 के थ्रू पेंटो की लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी जब हमारा MED ऑपरेट होगा। फिर ये थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1 इसके थ्रू पेंटो की जो रेजिंग स्पीड होगी वो कंट्रोल होगी। फिर उसके बाद TB1 इसके थ्रू जो पेंटोग्राफ है उसकी लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू। तो यहाँ पर हमें ये जो रेजिंग स्पीड और जो लोअरिंग स्पीड है इसको इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। TRV1 इसके थ्रू पेंटो की जो रेजिंग स्पीड होगी वो कंट्रोल होगी और थ्रॉटल वाल्व 1 के थ्रू यहाँ पर ये R हटा देंगे तो थ्रॉटल वाल्व 1 बन जाएगा जिसके थ्रू लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी। और फिर उसके बाद TV2 आ गया। TV2 के थ्रू भी क्या होगा, लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी, बट जब हमारा मैक्सिमम हाइट डिटेक्ट होगा तब। मान लेते हैं MED ऑपरेट हो गया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो थ्रॉटल वाल्व 2 है ये ऑपरेट हो जाएगा और ऐसे केस में होगा कि जो पेंटो होगा नीचे आएगा और उसकी स्पीड कंट्रोल होगी। तो यही फिर इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें और कुछ पेंडिंग पॉइंट्स हैं, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर ये सर्किटरी में बात किया, ये पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पेंटोग्राफ सर्किट है। अब ये पेंटोग्राफ सर्किट में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें क्विक एग्जॉस्ट वाल्व, राइट। QEV क्या है, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। ABD क्या है, एयर बेल्ट हो गया, ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस हो गया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पेंटो कंट्रोल यूनिट में पेंटो कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हमें पेंटो रेजिंग वाल्व 1 मिलेगा। फिर उसके बाद TRV1 वाल्व मिलेगा, TRV1 थ्रॉटल रेजिंग वाल्व 1। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थ्रॉटल वाल्व 1 मिलेगा और ये TB2 वाल्व। तो ये सब वाल्व भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कंसिडर करना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें प्रेशर स्विच 1 मिल रहा है, प्रेशर स्विच 2 मिल रहा है। फिर यहाँ पर ये हमें सोलोनाइड वाल्व मिल रहा है। जब ये सोलोनाइड वाल्व हमारा एनर्जाइज होगा ना तभी होगा क्या, जब ये सोलोनाइड वाल्व हमारा एनर्जाइज होगा तभी होगा क्या, जो न्यूमेटिक एयर होगी वो फ्लो होगी आगे की तरफ। सोलोनाइड वाल्व अगर डी एनर्जाइज है तो ऐसे केस में जो न्यूमेटिक एयर होगी वो फ्लो नहीं होने वाली, राइट, फर्दर सर्किटरी में। और ये जो सोलोनाइड वाल्व है ये बेसिकली TCMS के साथ क्या होता है, जैसे कि TCMS के थ्रू अगर लोअरिंग स्पीड दूंगा तो सोलोनाइड वाल्व में जाएगा। फिर उसके बाद सोलोनाइड वाल्व क्या करेगा, पेंटोग्राफ को लोअर पोजीशन में लेके जाएगा। सिमिलरली अगर मैं TCMS के थ्रू अगर रेजिंग कमांड दूंगा तो सोलोनाइड वाल्व में जाएगा और फिर उसके बाद जो पेंटोग्राफ होगा वो रेजिंग उस पर जाएगा। सोलोनाइड वाल्व अगर डीएक्टिवेटेड है तो ऐसे केस में जो न्यूमेटिक फ्लो होगा एयर का वो होगा नहीं, और अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में पेंटो सिस्टम काम नहीं करेगा। एट दी लास्ट अगर हम लोग देखें ORD ऑपरेट, ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस, जैसे हमने बात किया था मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस, ये कब ऑपरेट होता है, जब ये ऑपरेट होता है तो ऐसे केस में जो हाइट का जो लेवल होगा वो 1660 से 1680 हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो पेंटो की जो हाइट है वो 1660 तक की चले गई, ट्रेन हमारी OHE जोन में, फिर उसके बाद ट्रेन नॉन OHE जोन में चले गई, पेंटो की हाइट 1660 के ऊपर चले गई तो MED ऑपरेट हो जाएगा, पेंटो नीचे आ जाएगा और लोअरिंग स्पीड कंट्रोल होगी थ्रॉटल वाल्व 2 के थ्रू। 1660 से 1680 के बीच में 1660 इज़ दी मिनिमम और 1680 इज़ दी मैक्सिमम, तो ये दोनों के बीच में अगर हाइट चले जाती है तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, और जब वो ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा और ऐसे केस में पेंटोग्राफ नीचे आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अनदर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये वन मोर थिंग, पेंटो कंट्रोल यूनिट। अब ये पेंटो कंट्रोल यूनिट का क्या क्या काम होता है, जैसे कि हमने बात किया था, पेंटो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ एंटायर पेंटोग्राफ। पेंटो कंट्रोल यूनिट में जो इनपुट होता है कितने बार का होता है, मिनिमम जो इनपुट होता है 5 बार का होता है और जो मैक्सिमम जो इनपुट होता है 10 बार का होता है। तो 5 बार से 10 बार ये बेसिकली इनपुट प्रेशर है पेंटो कंट्रोल यूनिट में, राइट। 10 बार मैक्सिमम होता है, 5 बार मिनिमम होता है। पेंटो कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी पेंटो ऑपरेशन। और ये पेंटो कंट्रोल यूनिट पेंटोग्राफ से भी फीडबैक लेती है, जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर हमारा ODD अगर ऑपरेट कर जाए तो ऐसे केस में पेंटोग्राफ सिस्टम से हमें फीडबैक मिलेगा और वो कहाँ पर जाएगा, हमारा पेंटो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। पेंटो कंट्रोल यूनिट में जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहला हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दिस सिग्नल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ADD वाल्व इज गिवन बाय द प्रेशर स्विच 1, राइट, एंड इट इज़ मॉनिटर बाय द TCMS। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मान लेते एक एग्जांपल हम लोग इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसका जो कार्बन हिस्ट्री पे पेंटोग्राफ का वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया।
तो ऐसे केस में होगा क्या, एडीडी जो वाल्व होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एडीडी वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए जो सिग्नल है वो कौन भेजेगा, प्रेशर स्विच 1 भेजेगा। ये प्रेशर स्विच है क्या, एक तरीके से प्रेशर पे काम करने वाला स्विच है। और जैसे कि हमने बात किया था, जो एडीडी वो प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है, राइट। प्रेशर अगर एबनॉर्मल चले गया, प्रेशर डिफरेंस अगर एबनॉर्मल, एक मतलब अनयूजुअल हो गया, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू अगर एक एबनॉर्मल वैल्यू को क्रॉस कर गई, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो प्रेशर स्विच 1 होगा वो कमांड भेजेगा किसको, एडीडी वाल्व को। जो एडीडी वाल्व होगा, क्योंकि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व वो क्या होगा, बेसिकली जो एयर होगी अपनी बैलो में उसको क्या कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा, एडीडी ऑपरेट हो जाएगा और जो पेंटोग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा। और ऐसे केस में पेंटोग्राफ की जो लोअरिंग स्पीड होगी वो कंट्रोल नहीं होगी।